30,000 आदमी आदरणीय प्रशांत जी का भाषण सुनने के लिए बाढ़ के धरती पर आएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वहां पर एकत्रित होंगे। बाढ़ जिला की जनता वहां एकत्रित होगी। असर नहीं, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन दोनों होने वाला है, सत्ता प्लस व्यवस्था दोनों परिवर्तन होने वाले हैं। भरोसा तो उसको कहा जाता है जो टूट भी जाता है, विश्वास कभी डिगता नहीं है। मिशन के साथ हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें सरकार नहीं बनानी। हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आने वाले हैं। इसका नारा है और 5 संकल्प है प्रशांत किशोर जी का कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये 5 काम हम जरूर करेंगे। हम कल को विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा राज नहीं होगा, राज जनता का होगा। आज नीतीश कुमार जी उसके डर से आज बोल रहे हैं कि हम 1100 कर दिए। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुने, इसके पहले कभी पलायन की चर्चा उन्होंने की थी। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार, पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का 4 जुलाई 2025 को बाढ़ की धरती पर आगमन होने जा रहा है। उनके कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज पार्टी के सीनियर साथियों के साथ बैठक की गई कि इनकी तैयारी कैसे की जाए। तैयारी में जो रिजल्ट निकला है उसके अनुसार कम से कम 30,000 आदमी आदरणीय प्रशांत जी का भाषण सुनने के लिए बाढ़ के धरती पर आएंगे और लोगों का एक जन सैलाब नजर आएगा। जब आज की जो बैठक हुआ था उसमें सभी ने मिलकर जो बिल्कुल सामूहिक भागीदारी के साथ जिनकी जो क्षमता है अपने क्षमता का 100% उपयोग करते हुए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बदलाव यात्रा की जो रैली बाढ़ में प्रस्तावित है उसको सफल बनाने के लिए सारे लोग शपथ लिए कि इस कार्यक्रम को हम हर परिस्थिति में सफल करें। सर बहुत अंतर रहता है, तो क्या लगता है जो 30,000 का दावा आप कर रहे हैं कितना सफल रहेगा? अब कथनी करनी में तो भाई आप हमारे पार्टी के कथनी करनी को कहाँ देख रहे हैं कि जिसमें आपको कोई भिन्नता नज़र आ रही है। हम लोगों ने बिहार में हमारा पहला जो लोगो है वो देख लीजिए, पढ़ लिए, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। जब सामूहिक प्रयास में फिर ये बात सोचना कि कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा, तो कथनी कहाँ, यहाँ तो प्रयास की बात है। आपको क्या बोले कि जितने भी साथी से शपथ लिए हैं किसी पार्टी के सफल बनाने के लिए कोई कार्यक्रम में, आप लोग शपथ का कार्यक्रम देखे हैं? अगर कोई वीडियो बनाए हैं तो इनको दिखाइए कि कैसे शपथ लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। पूर्ण भरोसा है कि पूर्ण भरोसा ही नहीं, विश्वास है। भरोसा तो उसको कहा जाता है जो टूट भी जाता है, विश्वास कभी डिगता नहीं है। विश्वास के लिए काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और जनस्वराज के सारे वरिष्ठ साथियों ने एक स्वर में इसका निर्णय लिया है। इसका नारा है और 5 संकल्प है प्रशांत किशोर जी का कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये 5 काम हम जरूर करेंगे। अगर उस 5 काम में किसी काम में आपको संशय लगता है कि नहीं करेंगे तो उसके संदर्भ में हमको आप पूछिए, हम आपको बता देंगे। क्योंकि आज तक जितनी पार्टियां रही है वो सिर्फ आरोप लगाने का काम किया है, समाधान किसी ने नहीं बताया है। प्रशांत किशोर जी अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, उसका समाधान बताते हैं। क्या कुछ 5 संकल्प है सर? ये तो पहले से भी है कि युवाओं को पलायन को रोकना है, बुजुर्गों का वेतन जो हम लोग 400 से 2,000 करने की बात हुई थी वो आज नीतीश कुमार जी उसके डर से आज बोल रहे हैं कि हम 1100 कर दिए। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुने, इसके पहले कभी पलायन की चर्चा उन्होंने की थी। लेकिन ये जनस्वराज का देन है कि भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को जनस्वराज के एजेंडा पर काम करना पड़ रहा है। तो वो हो गया। महिलाओं को हम 4% ब्याज पर ऋण देंगे जिससे रोजगार का सृजन होगा। जो हमारे पलायन करने वाले युवा हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग कल कारखाना छोटा मोटा लगाएंगे, कुटीर उद्योग, मंझोले उद्योग, लघु उद्योग, और उसमें उनको काम दिया जाएगा और वो ब्याज 4% वार्षिक के दर पर दिया जाएगा, जो आज तक वो भी सरकार की गारंटी पे बिना किसी चीज़ को मोर्गेज किए हुए। तो ये सब हमारा विजन है प्रशांत किशोर जी का। हम लोग सभी लोग अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हम लोग सब बैठक किए थे। जो 4 जुलाई को प्रशांत जी का हमारा कार्यक्रम है जनसभा, उसी बारे में हम लोग सभी चर्चा किए, बात विमर्श किए और कैसे स्वागत करना है सभी तैयारियों कर ली गया है। उसके लिए शपथ लिया गया, सभी लोग हम लोग शपथ लिए कि सफल बनाना है, यही हमारा कार्यक्रम है। 30,000 का दावा कर रहे हैं।
एकदम सफल होंगे। आपको इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि 30,000 बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख लिया तो लक्ष्मणगोला में 10 से 15-20 हज़ार लोग रहते हैं, जो उसमें आधा भी आधे हैं सिर्फ। आप देख लीजिए यहाँ ये बाढ़ में 50-60 हज़ार लोग जिनसे खुद यहाँ रहता है। बख्तियारपुर बगल में हो गया, तो 30,000 कहाँ नहीं आ सकते हैं। हम तो यहाँ का अभी 3 का दवा किए हैं। और ऐसा यदि फतवा देख लीजिएगा, ये दनियामा खुसरूपुर इधर मोकामा बाढ़ आ गया तो आपको तो कितना हो जाएंगे। तो 30,000 तो बहुत नॉर्मल बोले जाते हैं, सभी तो 50-60 हज़ार होना चाहिए। किशोर के सभा से जो है बाढ़ विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, उस पर क्या असर पड़ेगा? असर नहीं, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन दोनों होने वाला है। सत्ता प्लस व्यवस्था दोनों परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला कि जो लड़का डेली पढ़ेगा ना उसे सफलता जरूर मिलेगा, जो एक दिन पढ़ेगा उसको नहीं मिलेगा। जैसे कारू जी हैं, महेश जी हैं, ये लोग डेली कर रहे हैं जनसभा। हम लोग हैं डेली जनसभा कर रहे हैं, 20 लोग का, 25 लोग का, 100 लोग का। ये आज न कल आपको रिजल्ट देगा नहीं। आज से यदि हम लोग पहले जाते थे कहीं भी तो जन स्वराज को नील बटा सन्नाटा बोलता था। क्या बोलता था कि नहीं ये कुछ पार्टी नहीं काम करेगी। एक सभा 2 सभा गए तो जाना कि अच्छा ये पार्टी है जन स्वराज। आज के टाइम में क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि आपको देंगे तो आरजेडी वाला जीत जाएगा, आरजेडी वाला बोलता है आपको देंगे तो बीजेपी वाला जीत जाएगा। जब इस पटल पे आ गया तो समझिए कि वोट में ट्रांसफ़र होगा। टाइम लगेगा 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन पक्का ट्रांसफ़र होने वाला। व्यवस्था परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन, ये हमारा संकल्प है, होगा कि रहेगा। पूरा परिचय आप अपना दीजिए। मेरा नाम नीतीश यादव हुआ, युवा जिला अध्यक्ष, वार्ड संगठन जन स्वराज पार्टी। वर्तमान में मुखिया मछलियाँ पंचायत दनियामा ब्लॉक हुआ, अब विधानसभा में बख्तियारपुर पड़ता है। बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे। बाढ़ जिला की जनता वहाँ एकत्रित होगी और प्रशांत जी की लोकप्रियता और हमारा मेहनत, जनता से संपर्क, ये दोनों मिलाकर हम लोग का अभी अनुमान है कि 30,000 से लेकर 50,000 लोग वहाँ एकत्रित होंगे। और प्रशांत जी के जो बिहार का बदलाव का जो योजना है, स्कीम है, उसको लोग सुनेंगे और सुनकर हमारे मिशन के साथ हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें सरकार नहीं बनानी। हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आने वाले हैं और सरकार तो जनता की होगी। हमारे पार्टी का नाम जन स्वराज है, जनता का राज, हमारा राज नहीं। हम कल को विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा राज नहीं होगा, राज जनता का होगा। ये जन स्वराज है और उसी को सुनने के लिए, हमारे प्रशांत जी के भाषण को सुनने के लिए हम लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अपनी एक स्ट्रेटजी बनाए हैं, एक प्लानिंग बनाए हैं कि बाढ़ जिला, हम लोग का पार्टी जिला जो है दनियामा से लेकर मोकामा तक, इसमें कैसे जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों को वहाँ